देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे बाहर से लगती कड़वी कड़वी अंदर से मीठी पुड़िया रे रेले पे रेला है हर दिन ही मेला है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त उमेश। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूं अपने ऑफिस जाने के लिए। यहाँ आसपास देख सकते हैं ये कलकत्ता की इमारतें हैं। मैं रहता हूँ न्यू टाउन में। देखिए सामने मेरे पीछे ना कोल इंडिया है, कोल भवन बोलते हैं, A2 ब्लॉक ऑफ न्यू टाउन। और यहाँ से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 गोदरेज इन्फिनिटी वाटर साइड में मेरी ऑफिस है, जो लगभग 2-2.5 किलोमीटर पे है, बस एक बस दूर है। और यहाँ से हम अब निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस की ओर। लेट्स गो। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो लेट मी टेल यू गाइस, मेरा नाम उमेश है और मैं गुवाहाटी असम से हूँ। और मेरे हाथ में फिलहाल थोड़ा सा किशमिश और खजूर है। इससे अपने दिन की शुरुआत करेंगे। अभी बज रहे सुबह के 8:40। चलिए पीछे में हम खाना लेने चल रहे हैं, ब्रेकफास्ट। तो आज बना है ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह पास्ता। ये देखिए एकदम गरम गरम धुआं निकल रहा है। मेरे को कढ़ाई से निकाल के दे दिए भैया, अभी तैयार नहीं हुआ था। सुबह सुबह आपको लगे कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, बट रियलिटी आप लोग को बताना ज़रूरी है। सो मैं पीजीज़ में पिछले 3 सालों से रह रहा हूँ और कलकत्ता में लगभग 6 महीने से रह रहा हूँ, 6-5 महीने से रह रहा हूँ। इतना घटिया सर्विस पीजी का मैंने नहीं देखा था। मैं पहले बैंगलोर में रहा हूँ, बैंगलोर के पीजी इतने बढ़िया, यहाँ पे ना साफ़ सफाई होती है। साफ़ सफाई वाले को बोलो कल कर दूंगा, मालिक को फ़ोन करो, करवाता हूँ भैया, 3 दिन हो जाते हैं, कोई नहीं आता है। ब्रेकफास्ट कभी 9 बजे बनता है तो कभी 10 बजे बनता है। डिनर का भी वही हाल होता है। यहाँ पे लोग सिर्फ पैसे लूटते हैं आपसे, तो थोड़ा सेफ रहिएगा। यहाँ पे लोगों को आपको सर्विस देने से मतलब नहीं है, आपसे सिर्फ पैसे ऐंठने से मतलब है। इनको पैसे ऐंठ लिए बस। इतना स्कैम है, इतना स्कैम है वेस्ट बंगाल में ना, आप समझ में नहीं सकते। बट ज़िंदगी जीनी है, जी रहे हैं। बाकी क्या यार, खुश रहना है। अभी तो बहुत लंबा दिन है यार, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। चलिए। तो हाँ जी गाइस, अभी बज रहे सुबह के 9, ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और मैं ऑफिस जाने को निकल चुका हूँ। यहाँ से ऑफिस जाने में मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट का वक्त लगता है। नॉट 20 मिनट, हाँ 25 मिनट नहीं, बट 20 मिनट, जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स वॉक करना पड़ता है। ब्रिज के इस पार से उस पार जाना पड़ता है और एक बस लेना पड़ता है। लेट्स गो। मैं पहुंच गया हूँ गोदरेज वाटर साइड, सॉल्ट लेक सेक्टर 5, जिसके अंदर मेरी ऑफिस है। और मुझे सिर्फ 12 मिनट लगे, आज आधा टाइम लगा है लिटरली भाई। क्वाइट अर्ली मतलब क्वाइट अर्ली नहीं, मैं ऑफिस टाइम पे ही पहुंचा हूँ। 9:10 हो रहा है, बट देन मैं पहुंचा बहुत जल्दी हूँ। ये देखिए हमारे ऑफिस का कॉम्प्लेक्स बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अभी मेरे को अंदर यहाँ से 12वें माले पे जाना पड़ेगा, 12th फ्लोर। ये देखिए इसमें, ये देखिए गोदरेज इन्फिनिटी वाटर साइड, इसके अंदर ही 12th फ्लोर पे मेरी ऑफिस है। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर 12th फ्लोर पे। भाई बहुत गर्मी है, पील की गर्मी पड़ रही है भाई, दबा के लिटरली। आई एम स्वेटिंग सो मच। आई हैव टू रीच क्विकली यार, आई एम गेटिंग लेट, मेरे को रिपोर्ट बनानी है भाई। ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसते ही आपको न्यूयॉर्क, लंदन, कलकत्ता, हांगकांग का ऐसे घड़ी मिल जाएगा किसमें कितने बज रहे हैं। ये देखिए
तो अभी बज रहे सुबह के 9:12 और मैं सबसे पहले ऑफिस पहुंचा और ये रही मेरी सिटिंग डेस्क, मैं यहीं बैठता हूँ। सुबह सुबह मेरे को एक रिपोर्ट बनानी होती है जिसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 40 मिनट का वक्त लगता है। सो मैंने वो शुरू कर दिया है। हो जाएगा लग रहा है टाइम पे। सो आई विल प्रोबेबली मीट यू आफ्टर दैट। पहले मैं रिपोर्ट बना लेता हूँ, वरना मुझे पूछा जाएगा कि तू व्लॉग बनाने के चक्कर में रिपोर्ट बनाना भूल गया। दैट आई डोंट वांट, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम बहुत प्रायोरिटी है। आइदर इट बी व्लॉगिंग और आई मीन व्लॉगिंग इन द सेंस मैं व्लॉगर नहीं हूँ, बहुत लोग बोलते हैं, बट आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो मेरे लिए कंटेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ऑफिस का काम भी इंपॉर्टेंट है। सो या इफ समबडी आस्क मी कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आई विल नेवर बी एबल टू कंपेयर कि मेरे लिए कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑफिस का वर्क भी इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू डू बोथ एज अ फुल टाइम। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि पार्ट टाइम में क्यों, ऐसा नहीं, आई वॉन्ट टू डू इट फुल टाइम, दोनों। गाइस मैं एक ऐसे हमारे ऑफिस के कॉम्प्लेक्स में गार्डन जैसा है, वहाँ जाके बैठा हूँ अभी। अंदर ना सर्दी लगती है, हमारे अंदर 18-19 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, इतना ठंडा रखते हैं ऐसी। इतनी गर्मी में मतलब धूप में मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बॉडी पूरा ठंडा पड़ गया है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और बॉडी भी डिहाइड्रेट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि एसी की हवा में बॉडी डिहाइड्रेट होती है। बदन अभी मैं लंच करने जा रहा हूँ, मेरे को भूख लगी है पेल के, सुबह से ये काम वो काम मीटिंग बहुत भसड़ मची है, बट ठीक है झेल लेंगे, निकाल लेंगे यार। लंच करने चलते हैं, खाने जाते हैं। और मैं बेसिकली थोड़ा ना स्ट्रीट साइड शॉप वगैरह होता है ना, मैं उसी में लंच करता हूँ। अभी बहुत लोग, मैं जब भी दिखाऊंगा ना तो बहुत लोग मेरे को हाइजीन का ज्ञान देंगे। ठीक है, हो जाता है, सही है, चल जाता है, करना पड़ता है। जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का एरिया है काफ़ी खूबसूरत तरीक़ा से बनाया गया है। इसमें पेड़ पौधे भी बहुत सारे, बिल्डिंग जितनी बड़ी बड़ी है उतने ही पेड़ वेड़ भी है, तो ये बढ़िया लगता है कि छाँव रहता है पूरा रास्ते में इतनी गर्मी में भी। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ऑलमोस्ट 60-70% ये वर्क फोर्स जो है ना यहाँ जो काम करते हैं सॉल्ट लेक में ऑफिस में, वो लोग ऐसे बाहर स्ट्रीट साइड वाले शॉप से ही खाना वाना खाते हैं। तो मैं भी वहीं खाता हूँ, स्ट्रीट साइड वाला शॉप, और अच्छा बनता है भाई, और सस्ता भी एक्चुअली। मैं दिखाता हूँ, चलो ना। ये देखिए यहाँ कितने सारे दुकान है भाई, सारे स्ट्रीट साइड की। ये तो बस कुछ ही है, 1 से 1-150 दुकानें होंगी। इधर साइड है, फिर इधर साइड भी आप घूम के देखिएगा। इधर साइड तो लाइन, एकदम लाइन में पूरा स्ट्रीट साइड दुकानें, जितना दूर तक नजर जाएगा उतने दूर। खाना तो आपने देखा ही होगा, मैंने कुछ 80 रुपीज़ पे करे उस खाने के लिए, जिसमें 2 फिश का, इतना बड़ा फिश के अंडे होते हैं ना, उसके यहाँ पे बोरा बोलते हैं उसको, चॉप की तरह बनाते हैं, मतलब जैसे आलू चॉप होता है ना वैसे ही बनाते हैं, कुछ फ्राई करके तेल में, बहुत मज़ा आता है। मैंने 2 पेल दिए, उसका 20 रुपये एक का दाम है, तो 80 रुपये में ऐसा खाना मतलब, और ठीक है। अब हाइजीन का ज्ञान मत फेल देना कोई। तो बेसिकली यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं आपको, जो वर्कफोर्स दिख रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 to 70% वर्कफोर्स BPO वाले हैं, यानी जो वो कॉल सेंटर वाले नहीं होते, कॉल सेंटर का काम जो वाला होता है, जहाँ से मैंने भी शुरू किया है वही होता है। अब इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा ये क्या होता है, मेरे पुराने वीडियो से मैंने उसमें समझा रखे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इस जगह के बारे में, मतलब इस जगह पर्टिकुलर नहीं, ये जो पूरा एरिया है इसके बारे में, इसको कहा जाता है स्कैम कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, इंटरनेशनल कॉल लगाए जाते हैं बाहर के देशों के लोगों को, अमेज़ॉन और फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पे लाखों हज़ारों डॉलर्स लूटे जाते हैं लोगों से। बहुत सारे ऐसे स्कैम मतलब कॉल सेंटर्स एक्सपोज हुए हैं और बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं। मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ शायद कोई इन्हीं किसी बिल्डिंग में से बैठ के किसी को इंटरनेशनल कॉल लगा के लूट रहा होगा अभी। तो ये भाई ये बहुत रीज़न के लिए जगह फेमस है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ यार। देखो रे बाहर से लगती कड़वी कड़वी। तो गाइस मैंने अपना शटर बंद कर दिया है, शाम के 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, मैं जाऊंगा फिजियो के पास। कॉर्पोरेट लेबर अपना सामान बांध के निकल चुका है वापस जाने के लिए, और ये शाम का मोमेंट है, काफ़ी बेहतरीन सा सनसेट हो रखा है।
लोग अभी के टाइम पे मोस्टली जिनका शिफ्ट ख़त्म नहीं होता, अभी के टाइम पे वो लोग सुट्टा उट्टा मारने आते हैं। तो मेरी तो आदत है नहीं। मोस्ट ऑफ द लोग अभी आपको आसपास में सुट्टा उट्टा मारते दिख जाएंगे, पकौड़े वकौड़े खाते दिख जाएंगे, चाय वाय पीते दिख जाएंगे। बट आई हैव कट डाउन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। नो पकौड़ा, नो चाय, सुट्टा वगैरह तो कभी मेरा था ही नहीं। बट या अभी यहाँ से मेरे को फिर से वही 10 मिनट लगने वाले हैं वापस रूम पहुँचने में। ये स्पेस मेरे को इवनिंग वाला स्पेस मेरे को काफ़ी बेहतर लगता है, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो। मतलब काफ़ी बेहतरीन सा हुआ रखता है, क्योंकि सनसेट वगैरह जब होता है ना, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ स्काईज। मतलब मेरे को सनसेट देखना, स्काई देखना बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। और एक चीज़, मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, लोग मेरे को ऐसे घूम घूम के देख रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ। मेरे को बहुत शर्म आती है कि लोग देखते हैं तो बहुत अजीब सा फील आता है, बट मेरा वो कंफर्ट जोन हो गया है शायद कि शर्माना, तो मेरे को उसमें से निकलना है। दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न दैट आई एम डूइंग दिस। तो हाँ यार, देख तो रहे हैं लोग, बट देन अगेन वो भी एक कंफर्ट जोन से निकलना हुआ। तो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे बाहर से लगती कड़वी कड़वी अंदर से मीठी पुड़िया रे। थोड़ा सा सडन चेंज इन प्लान है। मैं वापस अपने पीजी नहीं गया, आई केम डाउन टू सम अदर प्लेस। अभी मैं उतरा हूँ जिस बस स्टॉप को कहते हैं एक्सिस मॉल, और एक्चुअली यहाँ से मेरे को भी जाना है फिजियो के पास। ठीक मेरे पीछे आपको एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा जिसका नाम स्नेहोदिया है। इसी के अंदर मेरा फिजियो सेशन होता है। एलेक्स फिजियोथेरेपी करके एक फिजियो क्लिनिक है, उसी के अंदर होता है। अंदर चलते हैं भाई, पेन शुरू हो चुका है। ये जगह है न्यू टाउन एक्शन एरिया 1B, स्ट्रीट नंबर 165, स्नेहोदिया। The feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. मेरा सेशन जो है ख़त्म हो गया। अभी बैक पेन ऐसा लग रहा है ना, मेरे को ज़िंदगी में कभी बैक पेन था ही नहीं, मतलब ये ट्रीटमेंट लेने के बाद। लेकिन ये 1 घंटे बाद वापस से वैसा ही हो जाएगा। तो जब तक इसको कोर्स से सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक ये ठीक नहीं होगा। तो कोशिश चल रही है कि इस बार कोर्स से सॉल्व करें। अभी फिजियो के वहाँ से निकला तो बहुत प्यारा सा जगह है, लोग बैठे हुए हैं, शाम का हवा चल रहा है, सब अपने दोस्तों के साथ हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं। तो मेरे को लगा मेरे को भी थोड़ा सा बैठना चाहिए। फिर मैं देखा कि भाई अब अकेले हूँ, मैं बैठूँ तो बातें भी किससे करूँ। आप लोगों से मैंने बातें करनी शुरू की। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में मैं अकेला किरदार था और कोई नहीं था। ऑफिस में भी कोई नहीं दिखा आपको, पीजी में भी कोई नहीं दिखा, फिजियो के वहाँ भी इनफैक्ट कोई नहीं दिखा। तो ये आउट ऑफ पर्पज़ नहीं था। एक्चुअली मेरी लाइफ में डेफिनेट अभी कोई नहीं है यार साथ में चलने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, बात करने के लिए। मेरा रूममेट है जिसके साथ मेरी बात होती है, बट वो कैमरे पे आने नहीं चाहता, वो कैमरा शाय है। ऑफिस में सच में दोस्त नहीं है, सब लोग बाकी आज मार्केट में थे, जो भी आसपास के कलीग्स हैं, और दोस्त तो है नहीं, तो अकेले ही लंच करने जाना पड़ता है। तो आज भी मैं अकेले ही गया, वैसे ही नॉर्मल डे की तरह। अब फिजियो के पास आया तो फिजियोथेरेपिस्ट को थोड़ी बोल सकता हूँ कि भाई तू कैमरे में आ जा, मेरे साथ ब्लॉग कर ले या फिर मेरे से बातें कर ले। फिजियोथेरेपिस्ट है, उसने अपना काम किया, बोला कि सर हो गया, तो बोला ठीक है थैंक यू, वहाँ से निकल लिया। भाई देखो, लाइफ में पैसा, जॉब, गाड़ी, बंगला सब इम्पोर्टेंट है भाई, बनाओ। मेरे को भी पहले ना ज़िंदगी में पैसा 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 चाहिए, वो काम करना है। किया भाई मैंने काम, तेल के काम किया, सीखा चीज़ें। अब थोड़ा बहुत उस वजह से पैसे भी कमा रहा हूँ, इतना भी नहीं, इतना सा कमा रहा हूँ, जिससे मतलब मैं ठीक ठाक ज़िंदगी जी सकता हूँ। इन द सेंस कि मतलब बीमार हूँ तो ट्रीटमेंट बढ़िया से करवा सकता हूँ, इतने पैसे हैं। तो फिर मैं सोचा कि भाई अब तो ये भी अपने पास, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे को खाली खाली से क्यों फील होता है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि खालीपन का रीज़न पैसा नहीं था कभी, जॉब नहीं था कभी, सक्सेसफुल होना वो नहीं था कभी। खालीपन का रीज़न था फैमिली।
कि फैमिली के साथ होना कितना इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के साथ होना कितना इंपॉर्टेंट है। लाइफ में दोस्त होने जिसके साथ आप बैठ के बात कर सकते हो, एक कप चाय पी सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट है। मम्मी पापा के साथ होना, मम्मी को कहीं बाहर लेके चले गए, कितना इंपॉर्टेंट है। मम्मी के बनाए हुए खाने खा लिया हाथ के, कितना इंपॉर्टेंट है। ये तब रियलाइज़ करते हो जब आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। घर बनाओ बड़ा, बंगला बनाओ, ऑडी खरीदो, 5 BHK बंगलो ले लो, अकेले नहीं भाई। कभी फैमिली को, दोस्तों को पीछे छोड़ के सोच रहे हो ना कि मैं आगे बढ़ूँ, अकेले खुद की जिम्मेदारी लेके नहीं हो पाएगा। आपको सबकी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। देन यू कैन, तब बड़ा बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि भाई मैंने कुछ किया है। बट अकेले जाके बड़ा बनाओगे ना और देखोगे ना कि 5 BHK का बंगला है, मेरे 5 बेडरूम है और अकेले हूँ। एक ऑडी है जिसमें 10 लोग बैठ सकते हैं, पता नहीं बनता भी है कि नहीं सा गाड़ी। ऑडी नहीं तो कोई भी गाड़ी, 10 लोगों की गाड़ी है और उस गाड़ी में अकेले हो ना तो फिर समझ लो भैया ज़िंदगी में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो बस ये छोटा सा ज्ञान नहीं बोलूँगा, बट देन चीज़ जो मैंने सीखी है लाइफ में वो बताना चाह रहा था आप लोग को, तो लगा बता देता हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो आपने सुना है तो मेरे को आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होगी। नहीं लगी है तो कमेंट में बता देना कि अच्छी नहीं लगी। भाई ज्ञान मत दे, फिर भी अगली बार मैं दे ही दूंगा थोड़ा बहुत ज्ञान। पॉइंट यही था कि जीवन में जो भी करना है करिए, खुश रहिए, बस खुश रहिए। आंटी ना ये एक फ्रूट काट रही है, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं तरकुल या ताड़ी। ये ना तड़कुल बोलते हैं शायद, और इंग्लिश में कुछ इसको राइस एप्पल बोलते हैं शायद, ऐसे कुछ बोलते हैं। मेरे को ये बहुत टाइम से खाना था, बट मैं सोचता था खा लूँगा। मेरे को लगा कि आज खा लेता हूँ भाई मैं। देखो इसको बांग्ला में कहते हैं ताल, और ये देखो ऐसे ऐसे फ्रूट्स निकलते हैं इसमें से। और ये जो दिख रहा है ना ऊपर वाला, ये पार्ट छिल के खाना होता है, ये वाला पार्ट खाना होता है। इसको ना आप जहाँ तहाँ नहीं खा सकते, क्योंकि इसको ना छीलने पे हाथ पूरा गंदा हो जाता है, ऐसा चिपकू सा हो जाता है। तो मैंने ट्राई किया खाने का, जैसे तैसे मैंने खाया, हाथ पूरा चिपकू सा हो गया। इसको घर जाके आराम से धो के हाथ में प्लेट में लेके खाना पड़ेगा तो खा पाएंगे। मेरा मुंह भी देखोगे तो शायद गंदा हो गया होगा। मैं अपने घोंसले में शाम को वापस आ गया। दिन भर चिड़िया उड़ा, अपना काम नाम किया, अब चिड़िया वापस अपने घोंसले में। आज अपने पास डिनर में बहुत बेसिक सा है, रोटी, दाल, सब्जी और एक आम। सुबह के 9 बजे के गए, रात के 9 बजे वापस लौटे, और अब ये हमारे पास हमारा डिनर है। रात को फ्रूट खा रहे हैं, तो कोई ज्ञान ना देना कि रात को फ्रूट नहीं खाना है, क्योंकि कभी कभी ज्ञान से बाहर भी जाना पड़ता है। और यही है एक आम सा जिंदगी, एक बैचलर का जो स्ट्रगल कर रहा है जिंदगी में और कुछ अच्छा बनाना चाहता है, बेहतरीन बनाना चाहता है अपनों के साथ, अपनों से अलग रह के नहीं। तो घर आना जाना भी वैसे होता ही रहता है, तो करीब ही फील करते हैं। और बस जिंदगी में खुशियाँ ढूंढते रहो, लगे रहो बस जहाँ हो वहाँ। बाकी तो जिंदगी चली जानी है ना। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कलकत्ता में हम कैसे जी रहे हैं, या फिर बाकी बैचलर्स लड़के भी कैसे जी रहे हैं। मुझे नहीं पता बाकी कैसे जीते होंगे, बट मुझे ऐसे जी के ठीक ठाक ही लगता है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सही जिंदगी होगा। यहाँ एसी वाले कमरे में रह रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहाँ पंखा भी नहीं है हमारे घर पे, बिजली भी नहीं, तो एसी वाले कमरे में रह बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है। कमेंट में आप बताइएगा क्या आपने कभी आम और रोटी एक साथ खाया है? हम बिहारियों में बहुत खाते हैं हम लोग आम को ऐसे रोटी में लपेट के, बहुत मजा आता है। मुझे लगा इस वीडियो का एंड यहीं आगे करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका ये जो कॉर्पोरेट मजदूर है वो यहीं आके आराम करता है, क्योंकि उसको काम वाली जिंदगी में आराम का नामो निशान नहीं है। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, और एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का, मतलब एक कॉर्पोरेट मजदूर का ज़िंदगी कैसा होता है वो समझ आया होगा आपको। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं अंत, और मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और ये था डे इन लाइफ ऑफ अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या फिर कॉर्पोरेट लेबर। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शब्बा खैर, जॉय आयोखोम, बाय।